नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा जारी है। सिद्धार्थनगर और बस्ती जाएंगे सीएम योगी। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड कंट्रोल को लेकर चर्चा भी सीएम द्वारा की जाएगी। बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। मंडलों का दौरा सीएम कर रहे हैं। यहां पर ब्लैक फंगस, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कोविड कंट्रोल को लेकर ये दौरा सीएम द्वारा किया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां सीतापुर में नाली विवाद में दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दबंगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा है। सीतापुर से ये बड़ी जानकारी। नाली बनाने का पीड़ित महिला कर रही थी विरोध। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बड़ी जानकारी सीतापुर से, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिला है। रामपुर मथुरा थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर दबंगों ने एक गर्भवती महिला को जमकर पीटा है। नाली बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर दबंगों की गुंडई देखने को मिली। दबंगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नाली बनाने का पीड़ित महिला लगातार विरोध कर रही थी, जिसको लेकर उसको दबंगों ने जमकर पीटा और महिला की पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तो वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक गर्भवती महिला को दबंग जो है वो पीट रहे हैं। नाली बनाने को लेकर ये विवाद हुआ था और नाली बनाने को लेकर पीड़ित महिला जो है वो विरोध कर रही थी, जिसके बाद गुस्साए दबंगों ने जो है एक गर्भवती महिला को किस तरह से बेरहमी से जमकर पीटा। रामपुर मथुरा थाना इलाके का ये मामला, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाली विवाद में दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। ये तस्वीरें देखिए आपको, जहां पर दबंगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा नाली विवाद को लेकर। वहीं एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां भवन निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। बदायूं से ये बड़ी खबर है। भवन निर्माण के दौरान बड़ा हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। इस वक्त की बड़ी जानकारी बदायूं से, जहां पर भवन निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। भवन निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ। बिलसी थाना इलाके का मामला है, जहां पर भवन निर्माण के दौरान एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है और शख्स के शव को जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 170 मरीज भर्ती हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 21 नए मरीज भर्ती हुए। पिछले 24 घंटे में 4 रोगियों की मौत हुई। लगातार ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। वहीं सर्वाधिक लखनऊ से केसेस जो है सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 21 नए ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं वो भर्ती हुए हैं। केजीएमयू में लगभग 170 मरीज जो हैं फिलहाल ब्लैक फंगस के भर्ती हैं और लगातार जो है ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बलिया में ब्लैक फंगस के 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई। बीएचयू में चल रहा है सभी का इलाज। सीएमओ ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की है इस बात की। कोविड के तीसरे फेज को लेकर जिला अस्पताल तैयार है।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अंदेशों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इस दौरान वो कोविड सेंटरों का निरीक्षण करने के साथ ही वहां भर्ती मरीजों से मिल रही सुविधाओं से भी परिचित हो रहे हैं। उनके दौरे के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे होते हैं तो उनके पास एक बच्ची पहुंच जाती है। बच्ची को देखकर सीएम योगी काफी भावुक हो जाते हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चे को देखते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका नाम पूछते हैं, फिर कहते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, अभी तो स्कूल बंद चल रहा होगा तो पढ़ाई घर से हो रही होगी। इस पर बच्ची हाथ में लिए उपहार को दादा शब्द से संबोधित करते हुए सीएम की तरफ बढ़ा देती है। सीएम योगी पूछते हैं कि ये क्या है बेटा, बच्ची कहती है गुलदस्ता। गुलदस्ता लेते हुए सीएम योगी अभिभावक की भूमिका में बच्ची को समझाते हैं कि घर से बाहर अभी मत निकलना। इस दौरान बच्ची के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है, जिसे मुख्यमंत्री ये पूछते हुए अपने हाथ में ले लेते हैं कि ये क्या है। ये क्या है? कागज दे दीजिए बेटा। क्या है बेटा? क्या है? चलो बेटा इधर। वैक्सीन हम दे चुके हैं। आने वाले समय में इसको और देनी पड़ेगी। क्या नाम है? वहीं कोरोना ने एक और ना जाने कितने लोगों की जान ले ली तो दूसरी और रोजगार भी छीन ली। कोरोना के खिलाफ लगाए गए लॉकडाउन के बहुत से गरीबों की रोजी रोटी छीन ली तो बहुतों का व्यापार ठप कर दिया। लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके में रहने वाले मोहम्मद नसीम कुरैशी की चाय की दुकान है, जिसके जरिए वे परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार में बुजुर्ग माता पिता और पत्नी के हाथ बच्चों की भी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि नसीम कुरैशी एक अच्छे बॉक्सर हैं, जबकि उन्होंने बच्चों को भी बॉक्सिंग सिखाई। वे अभी तक करीब 3,000 लोगों को बॉक्सिंग सिखा चुके हैं। 58 साल के मोहम्मद नसीम कुरैशी ने अपने 32 साल के लंबे करियर में कोच के रूप में कई राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों को प्रशिक्षित किया है। नौकरी के वजह से उन्होंने चाय की दुकान शुरू करने का फैसला किया। वो बताते हैं कि उन्होंने जीवन यापन के लिए चाय बेचने का फैसला लिया, लेकिन उनके छात्रों ने नाराजगी जताई और साथ ही कुछ सहायता भी पेशकश की है, लेकिन हर समय कोई मदद नहीं कर सकता। हालात ये है कि नसीम अब बेरोजगार हैं और विकल्प तलाश रहे हैं। बहराइच में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सपा में शामिल हुए विधायक दिलीप वर्मा साइकिल पर हुए सवार। बेटी को चुनाव लड़ाने को लेकर बीजेपी ने किया था निष्कासित। 4 बार विधायक रह चुके हैं दिलीप वर्मा। दिलीप के निकलने के बीजेपी का बिगड़ सकता है समीकरण। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सपा में शामिल हो गए। सिद्धार्थनगर में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई, जिसके चलते वैक्सीन लगवा चुके लोग डरे हुए हैं। पूरा मामला जिले की बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का है, जहां ओदही कला गांव और एक अन्य गांव में लगभग 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी लापरवाही बरतते हुए कोवैक्सीन भी लगा दी। इस बात की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं सीएमओ संदीप चौधरी ने स्वीकार किया कि लगभग 20 लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए कॉकटेल वैक्सीन लगा दी है। हमारी टीम इन सभी लोगों पर नजर बनाए हुए है। सभी को किसी व्यक्ति में कोई समस्या नहीं देखने को मिल रही है। इस गंभीर लापरवाही के लिए हमने जांच टीम बना दी है, जिसकी रिपोर्ट आते ही जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों का भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में 6 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। हर साल सैकड़ों परिवारों को मुसीबत होती है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात यास का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। यास साइक्लोन को लेकर देश के समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूरी तरह से सतर्क है। यास को लेकर आपदा राहत प्रबंधन की टीमें पूरी तरह से सतर्क रहने के साथ एहतियात के तौर पर
तटवर्ती इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। इसके साथ ही अन्य लोगों को समुद्र की ओर न जाने की सलाह दी गई। बंगाल की खाड़ी में प्रेशर के चलते बने इस साइक्लोन को लेकर मैदानी इलाके भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस तूफान को लेकर बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वाराणसी और आसपास के जिलों में हल्की फुल्की बरसात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो आज से शुरू होकर अगले 1 से 2 दिनों तक यह रह सकता है। इन सबके अलावा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री को जेल में कैदी को गिफ्ट किया मास्क। सांसद वीके सिंह ने जिला कारागार का जायजा लिया। जेल प्रशासन को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराए गए। उपलब्ध गिफ्ट पाकर गदगद हुए सांसद वीके सिंह। चौधरी चरण सिंह बैराज क्षतिग्रस्त बैराज का 42 नंबर गेट हुआ क्षतिग्रस्त। सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। बुलंदशहर के नरूरा में स्थित है पुल। गाजियाबाद के चोनिका सिटी इलाके में दिन दहाड़े डकैती की गई। व्यापारी के घर में घुसकर 40 लाख नकदी और जेवरों की लूट की गई। करीब 96 लाख की लूट फरार हुए हैं। 6 आरोपी बदमाशों ने गन पॉइंट पर परिजनों को बंधक बनाया। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मवेशियों से भरी डीसीएम लगी पुलिस के हाथ। भौती नेशनल हाईवे पुल के पास डीसीएम पकड़ा गया। डीसीएम में भरे थे 25 मवेशी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में नवनिर्वाचित प्रधान ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। गले में पैसों की माला डालकर जुलूस निकाला। चेहरे पर भी मास्क दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ग्राम प्रधान और समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके इलीगल एक्सचेंज चलाकर भारत सरकार के रेवेन्यू में चूना लगाने वाले एक गैंग का खुलासा किया। पुलिस को इनके पास भारी मात्रा में सर्वर, सीपीयू, डेस्कटॉप और कागजात बरामद हुए। बीते दिनों एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर उनके कंपनी के लोकल नंबर शो हो रहे थे। शिकायत मिलते ही सेक्टर 58 पुलिस हरकत में आई और सेक्टर 62 के आइटम टावर में चलाए जा रहे कॉलर एक्सचेंज करने वाली कंपनी पर छापा मारा। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस कंपनी के मुख्य अभियुक्त मोहसिन है, जो मुंबई से पूरे कॉल एक्सचेंज को चला रहा था। वहीं नोएडा में मुरादाबाद निवासी ओवैस टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। ओवैस ने कहा कि घर में भी कॉल एक्सचेंज का गेटवे सर्वर लगा रखा है, जिससे कॉल एक्सचेंज कराता था। आगे बढ़ेंगे। महोबा जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को दिन दहाड़े धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में मां को बचाने गई बड़ी बेटी को घायल कर कातिल पति ने खुद को घायल कर लिया। पति मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर मौके से पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर जांच शुरू कर दी है। खबरों की माने तो बीरजान नगर गांव में रहने वाला संतोष रिकवर बीते 15 दिनों से मानसिक रूप से बेहद परेशान चल रहा था, जिसको लेकर उसकी पत्नी, पिता और बहन ने मिलकर रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लेकर इलाज कराने की बात कही। इस बात को लेकर संतोष अपनी पत्नी बहन आरती से बेहद नाराज हो गया था। खुद को पागल कहने पर आक्रोशित था। जब संतोष के बच्चे अपनी दादी के साथ खेत पर खेल रहे थे, तभी उसकी पत्नी सरस्वती ने इलाज कराने की बात कही। इस बात को लेकर संतोष बेहद नाराज हो गया और घर के अंदर रखा लोहे का फरसा लेकर पत्नी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
बांध में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। नहाते समय नदी में डूबे 4 बच्चे, हादसे में एक बच्चे की मौत। शादी समारोह में आए थे सभी बच्चे। पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरोदर गांव का मामला। मानसिक तनाव कहें या कुछ और आजकल छोटी सी बात को लेकर भी परिवार में तनाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान गुस्से में ऐसा कर जाता है जो शायद उसके कभी सोचा भी ना होगा। ऐसे ही एक मामला यूपी के लखीमपुर खीरी से सामने आया, जहां पर पारिवारिक कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिला दिया। इतना ही नहीं, खुद भी उसने जहर खा ली। लखीमपुर खीरी में पूरे परिवार की एक साथ 3 मौत ने जनपद को दहला दिया। मामला ईसान नगर थाना इलाके के वीरसिंहपुर का है, जहां पर एक शख्स ने अपने 2 बच्चों और पत्नी को जहर देकर खुद भी आत्महत्या की। जहरीला पदार्थ पीने से पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। पति की हालत गंभीर है। कारण पत्नी मायके में थी, पति लेने के लिए आया तो उसने मना कर दिया था। इसी बात में नाराज होकर पति ने पत्नी और बच्चों को जहर दे डाला। लखनऊ की ग्रामीण पुलिस लॉकडाउन को लेकर एक्शन में दिख रही है। निगोहा कस्बे में लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर चालान किया गया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। राजधानी लखनऊ की ग्रामीण पुलिस आज कहीं न कहीं एक्शन मोड में दिखी है। लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। यहां देख रहे हैं हमारे पीछे अभी तक जो दुकानें खुली हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। कई ग्राहक अंदर से निकले हैं, हालांकि 11 बजे से पहले इन लोग को दुकान बंद कर देनी चाहिए थी। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे हैं। देख रहे लगातार पुलिस यहाँ पर उन लोगों का चालान काट रही है और उनको ये अवगत करा रही कि कतई लॉकडाउन की अवहेलना ना करे। और पीछे तमाम जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनके खिलाफ भी पुलिस लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ में जो निगोहा के जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर आज मास्क ना लगाने को लेकर के या जो लॉकडाउन का अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ क्या किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? आज अचानक सूचना मिली कि कुछ लोग छुपे तरीके से अपनी दुकानें खोल के अंदर लोगों को रख के दुकानें अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं आज निकला तो कई दुकानें ऐसी मिली कि लोग बिक्री करते हुए पाए गए, लॉकडाउन का उल्लंघन करते। उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई किया और उनका चालान काटा जा रहा है। और जो मेरे सामने मिल रहे हैं बिना मास्क लगाए उनको भी हिदायत की जा रही है और मास्क न लगाने पर उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। सर अगर देखा जाए तो अब तक जो लॉकडाउन हुआ है कितनी बार ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या असर दिखा है उसका? हाँ, समय समय पर हम लोग, निरंतर तो नहीं हो पा रहा है, समय समय पर मास्क का चालान तो डेली मेरे द्वारा किया जा रहा है। हर जगह पर लगा के अपने द्वारा हमारे जो निरीक्षकगण है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इस सब की मेरे बराबर भ्रमण के दौरान दुकानें बंद रहती हैं। लेकिन आज मुझे सूचना मिली कि कुछ दुकानें जानबूझकर अपनी लापरवाही कर रही है, तो इसलिए मैंने आज निकला और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। सर क्या लगता है कि लोग इतना समझाने के बाद सरकार द्वारा लगातार अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए अब ऐसे लोगों के तो खुद जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बार बार हम लोग इतनी जनसंख्या है, जहाँ तक हो सकता है लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, नहीं पालन कर रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि लगातार, हालांकि इंडिया न्यूज भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि जो लॉकडाउन है उसका पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन बावजूद देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाजारों में बगैर मास्क के दिख जाएंगे आपको। ऐसे लोगों के खिलाफ आज कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की जो निगोहा पुलिस है, ग्रामीण पुलिस है, वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आई है और ऐसे लोगों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां की गई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय। श्रावस्ती में बाइक सवार 3 युवकों को पिकअप ने टक्कर मार दी। बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर बैठे 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को रेफर कर दिया गया है। कटरा वीरपुर मार्ग के मटवाटिया के पास की घटना है। जहां एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या कम हो रही है, वहीं लोग लापरवाही बरतने से नहीं चूकते। पब्लिक प्लेस पर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे। इतना ही नहीं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे। इटावा को रोडवेज बस स्टैंड पर हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने जायजा लिया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। समय मैं इटावा के बस स्टैंड पर हूं, जहां मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना कम हो रहा है।
लेकिन लोगों में अभी भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। जहां एक तरफ लगातार प्रशासन की तरफ से मांग होती है कि कोरोना को लेकर लोग मास्क लगाएं, आप देख सकते हैं ये भी। क्या नाम है तुम्हारा? विभव कौन? क्या करते हैं आप? यही परिचालक हैं। परिचालक हैं आप, मास्क नहीं लगाए? मास्क अभी हटाया है। आपको मालूम है कोरोना अभी भी है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। क्या गलती नहीं हुई आप? हाँ, गलती हुई है। मास्क लगाइए। तो ये परिचालक हैं रोडवेज के। उसके साथ साथ मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ कि लोग मास्क नहीं लग, और जहाँ एक स्थिति ये बस स्टैंड की है कि लोग अभी भी मास्क नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं ये लोग दोनों बैठे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? हैं? कहाँ जा रहे हो? आईडीपुर। मास्क कहाँ था तुम्हारा? मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। हाँ? मास्क नहीं है सर, अंगोछा है। तो अंगोछा, आप अंगोछा नहीं लगाए थे? नहीं, अंगोछा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाए थे भाई? कोरोना अभी भी तो है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग अभी बाकायदा बिना मास्क के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी है, लेकिन स्थिति वही की है कि लोग अभी मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं स्टाफ के, ये लोग मास्क नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं ये तुरंत जा रहे हैं सामने का। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मास्क क्यों जेब में था आपके? बैठे थे सर। आप तो रोडवेज में भी है, अपने किसी साथी के साथ बैठे थे? नहीं, हमारे साथ ही नहीं है। हाँ, तो मास्क क्यों नहीं लगाए थे भाई? बैठे थे साहब। क्या करते हो तुम? ड्राइवर है। हैं? ड्राइवर है सर। ड्राइवर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार, चाहे वो सत्ता की गाड़ियां भी हों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाजपा की गाड़ी है और बाकायदा मास्क नहीं लगाए हैं लोग। और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री लगातार मास्क की बात करते हैं कि मास्क जरूरी है, लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते हैं। मैं और तस्वीर आपको लेकर चल के दिखाता हूं कि बसों का क्या हाल है। बस स्टैंड पे भी ये हाल है कि लोग मास्क नहीं लगाए हैं। ये देखो कंडक्टर हैं अब हमारे से पीछे छिपते हुए। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो बस? अभी तो कहीं नहीं लेके जा रहे। आपका मास्क कहाँ है? मास्क जेब में रखा हुआ है। तो क्या मास्क जेब में होना चाहिए आपका? नहीं होना चाहिए। मास्क क्यों नहीं लगाए थे? मास्क लगाएंगे अभी जब गाड़ी चलेगी तब अपने। आप भीड़ में खड़े हैं, आपको मास्क, ये लोग आपके साथ के यहाँ से चले नहीं भीड़ है हमारे पास। तो आप तो चिल्ला चिल्ला के बाकायदा बस भर रहे हैं। बस दूसरे की भरवा रहे हैं। तो अभी भी मास्क नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। लगाइए। लगाएंगे क्यों नहीं। तो ये देखिए, जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी इसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। आप ही बता दीजिए असली कैप्टन कौन? कैप्टन दही जो टफ और शांगो। करेक्ट। आपको टफ और शांग कौन बनाता है? अंडा। तो फिर कैप्टन कौन? अंडा। करेक्ट। संडे हो या मंडे, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए।
और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मंगलम गरुड़ध्वजा यजमान 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15%